हेलो गाइज, आज हम हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन के 3 पार्ट एक्सप्लेन करने वाले हैं, यानी कि फाइनल पार्ट एक्सप्लेन करेंगे। हमने दोनों पार्ट को एक्सप्लेन कर दिया है, आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। यह मूवी वहीं से शुरुआत होती है। हिकअप को दिखाया जाता है जो हम देखते हैं कि अपने दोस्तों के साथ एक मिशन पर गया होता है। वह यहाँ सभी हंटर ड्रैगन को पकड़े हुए ड्रैगन को आजाद करने आए होते हैं। हम देखते हैं कि वह सभी मिलकर सभी ड्रैगन को आजाद कर देती हैं और उन सभी को अपने घर पर ले आते हैं, यानी कि बर्ग में ले आते हैं। अब बर्ग में पहले से ज्यादा ड्रैगन हो गए होते हैं। गोबर को दिखाया जाता है जो हिकअप से कहता है कि अब यहाँ पर बहुत सारे ड्रैगन हो गए होते हैं, तुम्हें इसके बारे में कुछ करना होगा। रोज रोज ड्रैगन यहाँ लेकर आ जाती हो। दरअसल यहाँ ड्रैगन के ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर कुछ ना तो कुछ गड़बड़ियाँ होती रहती थी। हिकअप कहता है कि मैं इसके बारे में कुछ सोच लूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है मूवी के विलन को जिसका नाम ग्रिमल होता है, जो अपने दोस्तों से मिलने आया होता है। उनके लोग उनसे बताते हैं कि हमारी ड्रैगन जो पकड़े हुए थे वो हिकअप सरदार ने चुरा लिया है और उन्हें अपने साथ अपने गांव बर्ग में लेकर चला गया है। तो ग्रिमल उन सभी से कहता है कि मैं ड्रैगन को पकड़ता नहीं हूँ बल्कि मैं ड्रैगन को मार देता हूँ। तो उनमें से एक कहता है कि उनका एक रक्षा एक नाइट फ्यूरी ड्रैगन करता है, जिस वजह से हम उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। तभी वह कहता है कि हमारे पास एक मदर नाइट फ्यूरी है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें हिकअप को दिखाया जाता है जो अपने पिता के बचपन की बातों को याद कर रहा होता है। वह बताती है कि जहाँ तक तुम्हें यह दिख रहा है वहाँ तक वाइकिंग्स का राज है और हम इन सभी को लोगों को बचाते हैं और बड़े होकर तुम्हें भी इन सभी को बचाना होगा और इनकी रक्षा करनी होगी। और एस्ट्रोएक हिकअप से यह भी बताते हैं कि यहाँ पर एक हिडन वर्ल्ड भी है। लोग बताते हैं कि वहाँ पर ड्रैगन का घर है और सारे ड्रैगन वहीं से आते हैं, लेकिन जो इंसान वहाँ पर गया हुआ है वह मर गया है। लेकिन जो कुछ लोग वापस आए हैं वह बताते हैं कि वह जगह बहुत ही ज्यादा सुंदर है और ड्रैगन वर्ल्ड इतना बड़ा है कि किसी ने सोचा नहीं होगा। एस्ट्रोएक बताती हैं कि अगर वह जगह मिल गया तो मैं वह दरवाजा बंद कर दूंगा ताकि वह ड्रैगन इंसानी दुनिया में ना आ सके, ताकि वह उन्हें ना मार सके और वह हमें ना मार सके। हिकअप यह सब सोचते हुए अपना मैप देख ही रहा होता है और वह हिडन वर्ल्ड दुनिया खोज ही रहा होता है और वह हिडन वर्ल्ड की दुनिया खोजने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ पर स्टिंग भी पहुँच जाती है और हिकअप से इसी के बारे में बात करती है और कहती है कि हमें सभी ड्रैगन अपने गांव में नहीं रखना चाहिए। तभी हिकअप कहता है कि मैं इसके बारे में कुछ सोच रहा हूँ कि मैं हिडन वर्ल्ड ढूंढ लूँ और सभी ड्रैगन को वहीं पर भेज दूँ और ताकि सभी ड्रैगन खुशी खुशी अपना जिंदगी बिता सके। तभी टूथलेस वहाँ पर किसी को महसूस करता है और उसके पीछे जाने लगता है। वह जंगल में पहुँच जाता है। हिकअप और स्टिन भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। टूथलेस वहाँ पर एक बहुत सुंदर नाइट फ्यूरी को देखता है और दोनों को एक दूसरे से देखने के बाद एक दूसरे से प्यार हो जाता है, लेकिन इंसान की मौजूदगी देखते ही नाइट फ्यूरी वहाँ से भाग जाती है, चली जाती है। नाइट फ्यूरी उसका पीछा करता है लेकिन उसे रोक नहीं पाता है। अगली सुबह हिकअप सारी बातें यूबर और अपने दोस्तों से बताता है कि अपनी नाइट फ्यूरी के जैसे एक और स्पेसिस हमने ड्रैगन देखा है और हम देखते हैं कि अब टूथलेस भी बहुत अलग अलग तरह की हरकतें कर रहा होता है। तभी उसके दोस्त यह हरकतें करते हुए देख हिकअप से कहते हैं कि तुम्हारा टूथलेस को अब नाइट फ्यूरी से प्यार हो गया है। उसके बाद हिकअप और उसके दोस्त फिर से जंगल में जाते हैं। यहाँ टूथलेस फिर से उस नाइट फ्यूरी को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। तभी हिकअप को वहाँ पर एक वेनम एरो मिलता है और वहाँ पर एक ट्रैप भी होता है। हिकअप घर आकर सभी लोगों से बताता है कि मुझे एक वेनम एरो मिला है, वहाँ पर एक ट्रैप भी था। एडम उस एरो को देखकर बताता है कि यह तो ग्रिमल का है, इसका मतलब है कि वह हमारी एरिया में आ गया है और यह हो सकता है कि वह ड्रैगन के तलाश में यहाँ पर पहुँच गया होगा। तो हिकअप भी कहता है कि हम भी किसी से कम नहीं है। फिर रात होने पर हिकअप अपने रूम में जाता है। वह हिडन वर्ल्ड के बारे में मैप में जोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ पर ग्रिमल आ जाता है और वह टूथलेस को बेहोश कर देता है और वह बताता है कि मैं सारी नाइट फ्यूरी को मार चुका हूँ और बस तुम्हारा वाला ही नाइट फ्यूरी बचा हुआ है और उसे तुम मेरे हवाले कर दो। लेकिन हिकअप मना कर देता है। तभी ग्रिमल को पता चलता है कि जिसे बेहोश किया है असल में वो टूथलेस नहीं है बल्कि वो फिशलेस है।
तभी हिकअप के सारे दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं। तभी ग्रिमल अपने ड्रैगन को बुला लेता है और उन लोगों पर अटैक करवा देता है और ग्रिमल कहता है कि जब मैं लौटकर वापस आऊँ तो मेरी नाइट फ्यूरी को तैयार रखना, नहीं तो मैं तुम्हारी दुनिया को ख़त्म कर दूंगा। फिर ग्रिमल वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हिकअप सभी लोगों को अपने सभा में बुलाता है तो सभी लोग कहते हैं कि हमारे पास इतना ड्रैगन होने के बाद भी हम ग्रिमल को नहीं कुछ कर पाए। हिकअप भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है और सभी लोगों से कहता है कि हम यह जगह छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। यह सुनने के बाद सभी लोग भड़क जाते हैं तो स्टेन सभी लोगों को शांत करते हैं। फिर हिकअप सभी लोगों को समझाता है कि बर्ग हम लोगों के लिए सब कुछ है, पर बर्ग हम लोगों से मिलकर बना है, इसीलिए हमें हिडन वर्ल्ड में चला जाना चाहिए ताकि हम सभी अपने ड्रैगन के साथ खुशी खुशी जिंदगी बिता सके। फिर अगले दिन सभी लोग अपने अपने ड्रैगन लेकर उड़ जाते हैं हिडन वर्ल्ड को ढूंढने के लिए। तभी तुतलिस को वहाँ पर नाइट पूरी की होने की अनुभूति होती है तो उसके पास वो जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ देर बाद वो वापस आ जाता है। फिर हमें ग्रिमल को दिखाया जाता है। उसके दोस्त उसके पास आकर कहते हैं कि सारे ड्रैगन और सारे लोग यहाँ से भाग गए हैं तो ग्रिमल उन लोगों से कहता है कि यह सब मेरे प्लान के मुताबिक हो रहा है, अगर वो बर्ग नहीं छोड़ते हैं तो हम उन लोगों को हरा नहीं पाते हैं, लेकिन अब वो बर्ग छोड़ चुके हैं तो हम उन लोगों को आसानी से हरा सकते हैं। वहीं हमें दूसरी तरफ सारे लोगों को और हिकअप को दिखाया जाता है जो उड़ते हुए काफी समय हो गया होता है तो सभी लोग आराम करने के लिए कहते हैं तो वह सब एक जगह पर रुकते हैं और जहाँ रुकते हैं तो सभी लोग को यह जगह बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है तो सारे लोग हिकअप से कहते हैं कि हमें यहीं पर रहना चाहिए। तो हिकअप भी कहता है कि हाँ, जब तक हिडन वर्ल्ड नहीं मिल जाता है हम लोग यहीं पर रहेंगे। हिकअप भी मान जाता है और वल्का हिकअप से कहती है कि मैं पीछे देखकर आती हूँ कि हम लोगों का कोई पीछा कर रहा है या नहीं। रात होता है तो हिकअप वहाँ पर फिर से नाइट फ्यूरी को महसूस करता है तो वह उसके पीछे जाने लगता है। तभी हिकअप भी उठ जाता है और दोनों पोपला और नाइट फ्यूरी नदी के पास जाते हैं तो वहाँ पर हिकअप भी आ जाता है और दोनों को दिखता है। पोपला नाइट फ्यूरी को इम्प्रेस कर देता है और उसमें हिकअप भी पोपला का मदद करता है, जिससे हम देखते हैं कि कभी वो डांस करता है तो कभी वो कूदता है और उसका एक स्माइली चेहरा भी बनाता है, जिससे हम देखते हैं कि नाइट फ्यूरी इम्प्रेस हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि नाइट फ्यूरी हिकअप को देख लेती है और वहाँ से जाने लगती है। पोपला भी उसके पीछे जाता है पर वह उड़ नहीं पाता है क्योंकि बिना पोपला हिकअप की मदद से नहीं उड़ पाता है और पोपला नाइट फ्यूरी को बस जाते हुए देखता है और वह उदास हो जाता है। हिकअप भी पोपला को देखकर वह भी उदास हो जाता है। हिकअप सोचता है कि अब वह पोपला के लिए एक ऐसा मशीन बनाएगा जिससे वह खुद ही उड़ सके। हिकअप पूरी रात मेहनत करके हम देखते हैं कि पोपला के लिए एक पंख बना देता है जिससे वह अकेले उड़ सके। हिकअप वो पूरी रात मेहनत करके वह पंख बना देता है। हिकअप उसे पहना देता है। पोपला बहुत खुश होता है। हिकअप उसे नाइट फ्यूरी के पास जाने को कहता है और उसे शाम तक घर वापस आने के लिए भी कहता है। फिर पोपला नाइट फ्यूरी के पास चला जाता है। वह दोनों आपस में बहुत सारे मस्तियाँ करते हैं और वह फिर हिडन वर्ल्ड की तरफ जाने लगते हैं। इधर दूसरी तरफ वल्का को पता चलता है कि ग्रिमल उनका पीछा कर रहा है तो वह उनसे किसी तरह से जान बचाकर हिकअप के पास आ जाती है और हिकअप के पास आने के बाद वह सब कुछ हिकअप को बता देती है। हिकअप पहले से ही बहुत ज्यादा परेशान होता है और सभी लोग डिसाइड करते हैं कि ग्रिमल हम लोगों पर अटैक करे, उससे पहले हमें उन पर अटैक करना होगा। फिर हम देखते हैं कि सारे लोग निकल जाते हैं ग्रिमल पर अटैक करने के लिए, लेकिन ग्रिमल को पता चल जाता है और सभी लोगों को अपने ट्रैप में फंसा लेता है। तो हिकअप पूछता है कि तुम ऐसा आखिर क्यों कर रहे हो? तो ग्रिमल बताता है कि जब मैं छोटा था तो मेरे सामने एक गुसेल रात आया तो मैंने उसे मार दिया। इसके बाद मेरे गांव में मेरी को सभी लोग मुझे हीरो मानने लगे। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं सारे गुसेल रात को खत्म कर दूंगा और इस दुनिया के लिए शांति लाऊंगा, लेकिन तुम वापस आए और सभी लोगों को यह बताने लगे कि ड्रैगन अच्छे होते हैं। तो हिकअप कहता है कि तुम्हारे पास भी तो अपना ड्रैगन है। तो ग्रिमल कहता है कि यह सारे शिकारी है जो कि अपना जहर ही पीकर मेरा हुक्म मानते हैं और यह सभी लोगों पर अटैक करने लगते हैं। तो सभी लोग अपना जान बचाने लगते हैं और किसी तरह से वहां से निकल जाते हैं और निकलने के बाद वह देखते हैं कि उनके साथ रफनेट नहीं है और उनके लोग बताते
हैं कि अभी तक ले पोपला वापस नहीं आया है। यह सुनने के बाद हम देखते हैं कि हिकअप और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और उसे लगता है कि वह एक अच्छा लीडर नहीं है और वह पोपला के बिना कुछ भी नहीं कर सकता है। तो स्टेन उसे समझाती है, हौसला देती है और उसे स्टॉर्मफ्लाई पर बैठाकर पोपला को ढूंढने के लिए निकल जाती है। फिर हम ग्रिमल को देखते हैं। हम देखते हैं कि रफनेट उन लोगों को अपनी बातों से परेशान कर रही होती है। तो ग्रिमल उसे आजाद कर देता है, लेकिन इसके पीछे ग्रिमल का एक चाल होता है कि उसके पीछे करते हुए वो हिकअप के पास पहुंच सके और उनके ठिकाने के पास पहुंच सके। फिर हमें हिकअप और स्टेन को दिखाया जाता है। स्टॉर्मफ्लाई पोपला का स्मेल फॉलो करते हुए हिडन वर्ल्ड की तरफ जाने लगता है। वह समुद्र के नीचे होता है। वह एक बहुत ज्यादा खूबसूरत दुनिया होती है जहाँ पर सारे ड्रैगन होते हैं। हिकअप यह देखने के बाद समझ जाता है कि यह दुनिया सिर्फ ड्रैगनों के लिए है, यहाँ पर इंसान नहीं रह सकते हैं। हिकअप देखता है कि पोपला यहाँ पर किंग बनकर खुशी खुशी रह रहा है। अभी हिकअप और स्टेन के पास एक ड्रैगन आ जाता है और उन पर अटैक करने लगता है। पोपला उसके पास आकर उन दोनों को बचा लेता है और उनको वापस लेकर बाहर जाने लगता है। तभी हिकअप अपने फादर की बात याद आती है कि प्यार के साथ कभी कभी जुदाइयाँ भी आती है और हिकअप यह सोचकर बहुत ज्यादा उदास हो जाता है कि पोपला उसकी वजह से नाइट फ्यूरी को छोड़ दिया और उन लोगों की वजह से वह बाहर आ गया। फिर हिकअप पोपला से माफी मांगता है। तभी वह देखते हैं कि उनके पीछे भी नाइट फ्यूरी आ गई है। यह देखने के बाद सभी खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ पर रफनेट भी आ जाती है। वह बताती है कि ग्रिमल ने मुझे छोड़ दिया। हिकअप समझ जाता है कि ग्रिमल का यह चाल था उन लोगों के पास आने के लिए। इतने में ही नाइट फ्यूरी ग्रिमल पर अपने वेनम तीर से अटैक कर देता है और वह बेहोश हो जाती है और वह दोनों ड्रैगन को पकड़कर अपने साथ लेकर जाने लगता है। तो सारे ड्रैगन वहाँ पर आ जाते हैं। तो ग्रिमल पोपला से कहता है कि तुम इसे रोको नहीं तो मैं नाइट फ्यूरी को मार दूंगा। तो पोपला उसे रोकता है। पोपला अपने सामने कैसे मरते देख सकता था अपने प्यार को। ग्रिमल उन सभी ड्रैगन को अपने साथ ले चलने का ऑर्डर देता है। ग्रिमल सभी ड्रैगन को अपने नाव पर लेकर आ जाता है। इधर हिकअप बहुत ज्यादा परेशान हो गया होता है और वह कहता है कि मैं सारे फाइट ड्रैगन की मदद से जीते आ रहा हूँ। जिन समझाती है कि तुम में लीडर बनने की सारी खूबियां हैं और तुम अच्छे लीडर हो। तुम ड्रैगन की वजह से फाइट जीतते नहीं आ रहे हो बल्कि तुम अपने खुद की काबिलियत से फाइट जीतते आ रहे हो। यह सब सुनने के बाद हिकअप बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है और सभी ग्रिमल के नाव पर अटैक कर देते हैं। ग्रिमल पोपला को मारने वाला ही होता है। तभी वहाँ पर हिकअप आ जाता है और उनके दोस्त आ जाते हैं और सभी लोगों पर मिलकर अटैक करने लगती हैं। तो ग्रिमल नाइट फ्यूरी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। हिकअप भी पोपला को आजाद करके वह भी ग्रिमल के पीछे जाने लगता है। तो ग्रिमल अपने ड्रैगन की मदद से पोपला पर अटैक करवा देता है। तो पोपला अपने पूरे सारे शरीर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और छोड़ देता है जिससे वह सारे ड्रैगन नीचे गिर जाते हैं। लेकिन ग्रिमल अभी भी अपनी बातों से बाज नहीं आता है। वह फिर से हिकअप पर अपने वेनम तीर से अटैक करता है लेकिन वह गलती से जाकर पोपला पर लग जाती है जो कि वह बेहोश हो जाता है जिसकी वजह से पोपला नीचे गिरने लगता है। हिकअप भी नीचे गिरने लगता है तो नाइट फ्यूरी उसे पकड़ लेती है लेकिन गिरते टाइम ग्रिमल ने हिकअप का पैर पकड़ लिया था। तो हिकअप के पास दो ऑप्शन थी, नाइट फ्यूरी उसे बचा ले या गिरते हुए पोपला को बचा ले। तो हिकअप नाइट फ्यूरी से कहता है कि तुम जाकर पोपला को बचा लो। तो वह नाइट फ्यूरी ऐसा ही करती है और जाकर पोपला को बचा लेती है। यहाँ हिकअप और ग्रिमल नीचे गिर रहे होते हैं। हिकअप पानी में गिरने वाला ही होता है। तभी वहाँ पर नाइट फ्यूरी आकर हिकअप को पकड़ लेती है। ग्रिमल हिकअप का पैर पकड़ा हुआ था लेकिन गिरते टाइम हिकअप अपना पैर को फ्री कर दिया था जिससे की वजह से ग्रिमल नीचे गिर जाता है। नाइट फ्यूरी ने हिकअप और पोपला को दोनों को बचा लिया था। यह सब देखने के बाद सभी लोग खुश हो जाते हैं। तभी पोपला का होश आ जाता है और वह हिकअप और नाइट फ्यूरी को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। नाइट फ्यूरी भी बर्ग के लोगों को एक्सेप्ट कर लेती है। वह दोनों फिर से मिल जाते हैं लेकिन हिकअप अब जान चुका था कि यह दुनिया ड्रैगन के लिए सुरक्षित नहीं है। वह कितना भी ड्रैगन को सुरक्षित क्यों ना कर ले लेकिन कोई ना कोई ड्रैगन हंटर पैदा होता ही रहेगा। फिर हिकअप पोपला को वापस जाने के लिए उससे कहता है कि सभी ड्रैगन को हिडन वर्ल्ड में लेकर चले जाओ। यह सुनने के बाद सभी लोग ड्रैगन को फ्री कर देते हैं लेकिन बहुत ज्यादा दुखी भी होते हैं लेकिन खुश भी होते हैं कि ड्रैगन वहां पर सुरक्षित रहेंगे।
फिर सभी ड्रैगन पोपला के पीछे जाने लगते हैं। सभी ड्रैगन और सभी हिडन वर्ल्ड की तरफ निकल जाते हैं। पोपला एक बार हिकअप को प्यार से देखता है और उसे गुड बाय बोल देता है। अब हिकअप भी एस्टिन से शादी कर लेता है। अब सीन बहुत साल पहले शिफ्ट होता है और वर्ग बहुत बड़ा हो चुका था। हिकअप और एस्टिन के 2 बच्चे भी हो गए होते हैं। हिकअप अपने बच्चों को ड्रैगन के बारे में कहानियां सुना रहा होता है। हिकअप हिडन वर्ल्ड की तरफ जा रहा होता है। हिकअप को पोपला दिख जाता है। पोपला वहाँ पर इंसानी बोट देखते ही अटैक करने लगता है, लेकिन कुछ ही देर में वह पहचान जाता है कि यह हिकअप है, तो उसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगता है और बहुत ज्यादा खुश भी हो जाता है। स्टॉर्म फ्लाई भी वहाँ पर आ जाता है और सभी मिलकर आपस में उड़ने लगते हैं और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। इसी तरह के आपको मेरे चैनल पर वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं कोई अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।